ये सिद्धिगिरी म्यूजियम का ग्रामीण जीवन है, जिसके अंदर आपको कई चीजें दिखाई दे रही होगी। ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है सभी पत्थर की बनी हुई है। जितने भी आपको जो एनिमल्स दिख रहे हैं वो सब पत्थर के स्टोन के बने हुए हैं। ये एक आर्ट है जो कि काफी शानदार है। इसमें आपको बच्चे खेलते हुए भी दिखाई देंगे। ये ग्रामीण जीवन है, जो जो काम अपन गांव के लोग करते हैं गांव में, जैसे खेती बाड़ी करना, गांव के बच्चे खेलना, और जो अन्य प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे गांव में गांव के बच्चे या फिर गांव के जो भी बूढ़े लोग हैं वो सब जैसे बकरियों को चराने जाते हैं, जिसमें ये एक चित्र दिखाया गया है। ये सब भी पत्थर के बने हुए हैं। उधर आपको भैंसे दिखाई दे रही होगी, बफेलो बोलते हैं जिसे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। जब खेतों में पहले बकरी चराने जाते तब खेलते थे। और ये चबूतरा जहाँ पे लोग पहले बैठते भी थे, आपस में बातें करते थे, पंचायत की तरह बोल सकते हो आप। और ये बैल बोलते हैं इसे। ये उनकी बैलगाड़ी जिससे सामान आने जाने ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। लोग भी आते जाते थे इससे। और ये यहाँ पे खेती बाड़ी का दिखाया गया है कि पहले के जमाने में कैसे बैलों से अपन खेती करते थे। जैसे ये अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं यहाँ पे। ये सभी पत्थर के बने हुए हैं। आपको जितनी भी चीजें दिखाई देगी पत्थर के बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे, और ये भी पत्थर के बने हुए हैं सारे। ये पानी निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, ये कुछ और है यार। ये कुछ और है। पूरा खेत का ही दिख रहा है। ये भी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें पत्थर की। आपको यकीन नहीं होगा पत्थर की। देखिए आप चीजें, कितनी बेहतरीन कलाकारी है। सभी चीजें पत्थर की बनी हुई है, सभी चीजें पूरी स्टोन से बनी हुई है। यहाँ पे गांव के लोग ये बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि इनको जो भी मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं वो चीजें। ये ग्रामीण जीवन पूरा। ये देखिए चबूतरे पे गांव के लोग गेम खेल रहे हैं, कोई सो रहा है, सभी चीजें उधर है। मदारी खेल दिखा रहा है। ये भी सभी चीजें पत्थर की बनी हुई है। जो भी आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही है अभी यहाँ पे, काफी लोग देखने आते हैं। ये म्यूजियम काफी अच्छा म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। आपको पूरा म्यूजियम अच्छे से घूमने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए। ये देखिए मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। ये इधर लुहारों का काम हो रहा है। सभी पत्थर की बनी हुई चीजें। ये अभी जो इसे हम प्रजापति समाज बोलते हैं अपने राजस्थान में, उनका कार्य जो कुम्हार बोलते हैं अपन, जो मिट्टी का कार्य करते हैं उनका ये चाकी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये जो कुम्हार थे वो बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के। सभी का अलग अलग कार्य है अलग अलग समाज में, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ग्रामीण जीवन का भी चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे बच्चों को नहलाना। और ये शूज मेकर जिसे हम चमार बोलते हैं वो। और ये कौन सा था पता नहीं, इसका नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा हर जगह पढ़ने में। ये 4V है। ये गुरव। ये जो अपन गांव के लोग जानते हैं, ये चारा डालने के लिए काम में लेते हैं। वो बुन रहे हैं, ये वो बना रहे हैं। ये खड़ा था सही। वो खड़ा नहीं होगा यार, और कुछ होगा वो।
ये अनाज रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे? ये शायद घर ही था, कोई घर का ही चित्र दिखाया गया था यहाँ पे। ये जो अपन जिसे अपन गधा बोलते हैं, इससे सामान आने जाने के लिए काम में ले जाते हैं, वो दिखाया गया है। अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में कोल्हापुर में रहते हो तो बिल्कुल आना चाहिए आपको। ये जगह लगभग कोल्हापुर यानी कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास में है, मतलब बॉर्डर के पास में पड़ता है। ये कर्नाटक से ज़्यादा दूर नहीं है, कर्नाटक बॉर्डर से। और मुंबई पुणे से तो लगभग 500 किलोमीटर आप मान सकते हैं। सिद्धगिरी म्यूजियम नाम, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसको। गूगल मैप से कहीं पे भी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। कनेरी मठ सर्च कर दो या फिर वो क्या नाम है गूगल पे सिद्धगिरी म्यूजियम सर्च कर दो। कोणी दंगामस्ती आतमध्ये करायची नाही, शिस्त पद्धतीने बघायचं. ते दंगामस्ती करण्याची जागा नव्हे. हे देवस्थान आहे. इथे चांगल्या कुटुंबातले लोक येतात. सुंदरचं ठिकाण तुमच्यासाठी एक केलेलं आहे. आपल्याला ये गांव में जो मेला लगता था वो दिखाया जा रहा है, काफी अच्छा। ये अभी भी लगता है गांव में, तो रस्सी पे चलना, कई प्रकार के यहाँ पे गेम दिखाए जाते हैं जो गांव में तो अभी भी दिखाए जाते हैं। अभी भी चलता है गांव में। तो ये जो मेला लगता है उसके अंदर फेस्टिवल के टाइम में उसके अंदर होते हैं ये काम। ये सभी पत्थर की बनी हुई है, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है। ये यहाँ पे गेम दिखाया जा रहा है, जो सांप का गेम होता है उसी प्रकार का है कुछ। ये डांस किया जा रहा है। ये सारी सभी चीजें एकदम परफेक्ट, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बनाई गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम जैसे ये मानो कि ये रियल लग रहा हो सब कुछ। आपको पता ही नहीं चलता है कि ये नकली है या असली है। ये पूरा गांव के मेले का प्रदर्शन दिखाया गया है यहाँ पे। कितनी अच्छी चीजें है ये, बिल्कुल एकदम जैसे रियली मान लो आप। कितना टाइम लगा होगा इनको बनाने में। ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गेम दिखाए जा रहे हैं मेले में, जो आप देखते भी होंगे। जो लोग मेला देखने जाते हैं उनको तो पता होगा। अभी यहाँ से अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं। सुंदर ठिकाणावर तुम्ही आलेला आहात. 1300 वर्षापूर्वीचा हा मठ आहे. और ये यहाँ पे भी वही मेले के मेले का ही पूरा प्रदर्शन है यहाँ पे भी। ये भी दुकानें आ गई, आपको दुकानें दिखाई जाएगी। अब मेले के टाइम लगती है ना दुकानें, वैसे मान लो आप। ये कैमरामैन की फोटोग्राफी की
ये बच्चों के खिलौनों की अलग अलग कई बहुत प्रकार की ये यहाँ पे दुकानें दिखाएगी। ये नालेड की, ये सभी पत्थर की बनी हुई, सारी चीजें नकली है, इनमें से कुछ भी असली नहीं है, लेकिन लगेगा आपको सब चीजें असली। ये बढ़िया है यार, फोटो के लिए एक नंबर है ये रथ। यहाँ पे फोटोग्राफी बढ़िया हो, बढ़िया है एकदम शानदार, मेरे को तो बढ़िया लगा ये। ये दुकानें आ गई मिट्टी के दिए वगैरह, ये कंबल बेडशीट जैसी चीजें, ये लोहे की चीजें जो गांव के लोग जानते हैं खेती बाड़ी के लिए काम में आती है वो। ये और किसी चीज की दुकान थी अभी। ये देखिए आपको हर प्रकार की दुकानें मिल जाएगी यहाँ पे। ये आप आम खा लो, ये सभी पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन ये तरबूज गर्मियों के लिए एकदम ठंडे ठंडे। यहाँ पे बनाना, ये जो ढोल नगाड़े हैं वो सब चीजें म्यूजिशियन के लिए। काफी बढ़िया हर चीज की दुकानें हैं यहाँ पे, जिसको जो खरीदना है आगे खरीद जाओ। सभी पत्थर की बनी हुई है सारी चीजें। यहाँ पे लकड़ी के जो भी अपन काम में लेते हैं बर्तन वो मिलते हैं। ये भी बर्तन वगैरह आ गए सारे तांबे पीतल के, ये संदूक वगैरह ये भी सब नकली है। ये सारी दुकानें आपको मेले में भी दिखने को मिल जाएगी। आप अगर गांव में मेला देखने जाते हो तो आपको ये सारी दुकानें वहां पे देखने को मिलेगी। ये ग्रामीण जीवन ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये अपन रथ के दूसरे साइड आ गए, अभी उस साइड में थे। ये बेंगल्स चूड़िया, ये जो पहले के जमाने में ऐसे तेल निकालते थे, बेल को बांध के इसे प्रेस करते थे तो तेल निकलता था, और जो भी वेस्टेज बचता था उसको जानवरों को खिलाने में काम में लेते थे खली। और ये यहाँ से एग्जिट है अपना। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको भूत बंगला ऐसी और भी चीज़ें दिखेगी जो इधर बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे सामने भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए।